हेलो बच्चों, हमें पे क्वेश्चन दिया गया है अ ट्रांसवर्स वेव इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग विद वेलोसिटी v. द शेप ऑफ स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36. देन फिल द वैल्यू v प्लस c where c denotes द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव. +1 फॉर पॉजिटिव x डायरेक्शन, -1 फॉर नेगेटिव x डायरेक्शन. तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे बोला गया एक ट्रांसफर वेव है जो कि यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ट्रेवल करी है विद वेलोसिटी v. t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए हमें यहाँ पे शेप ऑफ वेव दिया हुआ है. हमें यहाँ पे v प्लस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, चलिए. तो यदि मैं यहाँ पे t बराबर 1 की बात करूँ तो t बराबर 1 के लिए जो y की वैल्यू है वो हमारे पास है 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के बराबर है. यदि यहाँ पे मैं बात करूँ किसी टाइम t नोट के लिए, फॉर एनी टाइम t नोट, सो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास बराबर होती है x माइनस वी टी माइनस टी नोट के. यदि यहाँ पे टी नोट को मैं 1 पुट करूँ तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस वी टी माइनस 1. तो x की जगह हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे. सो यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा एट x कोमा टी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय x माइनस वी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 x माइनस वी टी माइनस 1 प्लस ऑफ 9. ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे t की जगह 2 पुट करूँ तो y एट t इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी. t की जगह पे 2 पुट करना है तो ये हमारे पास आ जाएगी x माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस 6 x माइनस वी प्लस 9 के बराबर. ठीक है, तो इसका स्क्वायर खोल के जब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 6 माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस 6v प्लस 9 के बराबर. ठीक है, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर वैल्यूज़ की दे रखी है 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36. तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो 12 है उसकी वैल्यू आ जाएगी बराबर 6 माइनस 2v के. सो यहाँ से 2v बराबर आ जाएगा -6 के. सो v आ जाएगा माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, हमने ये जो सोल्व किया था उसके लिए हमने माना था कि जो वेव है वो x डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन v की वैल्यू -3 आई है, यानी कि जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, -x डायरेक्शन में. ठीक है, सो जो -x डायरेक्शन है उसके लिए हमारे पास जो c की वैल्यू वो कितनी है, -1 है. तो यदि हमें यहाँ पे v प्लस से निकालना है, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई. यदि मैं यहाँ पे मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड. तो मुझे यदि यहाँ पे v प्लस सी निकालना है, ठीक है, तो v प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस -1 विच इज़ इक्वल टू 2. तो v प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी. थैंक यू.